से जुड़ी आ गई एक और सबसे बड़ी खबर। जेल से हुई रिहाई पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी। 6 साल तक नहीं लड़ पाएंगे बाप बेटे चुनाव। 23 महीने बाद आए रामपुर के सुल्तान, तो भाजपाइयों में मच गई खलबली। यूपी की सियासत में भूचाल। आजम की गैर हाजिरी में भाजपा को मिला था सबसे बड़ा फायदा। अब जेल से बाहर आते ही कर दिया बड़ा ऐलान, सियासत गर्म। पर आजम और बेटे पर लगी है 6 साल तक चुनाव न लड़ने की पाबंदी। फिर भी सपा में जश्न का माहौल, अखिलेश के चेहरे पर मुस्कान। मिशन 27 में अखिलेश के पीडीए फार्मूले को मिली नई ताकत। अब आजम गढ़ेंगे नई धार, भाजपा के लिए संकट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में आज वो भूचाल आया है जिसका इंतजार पिछले 23 महीनों से किया जा रहा था। जी हाँ, सपा के कद्दावर नेता, रामपुर के किंग मेकर कहे जाने वाले आजम खान आखिरकार सीतापुर जेल से बाहर आ गए हैं। उनके समर्थकों ने फूल माला से स्वागत किया, आतिशबाजी हुई और पूरा माहौल जश्न में बदल गया। लेकिन सवाल यही है कि इन 23 महीनों में आजम खान ने क्या खोया, क्या पाया और यूपी की राजनीति में अब क्या नया समीकरण बनने जा रहा है। से गुजरी अब क्या कुछ इन दिनों में महसूस किया। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अच्छा, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर। अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो अब सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। 23 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए आजम खान और उनका परिवार मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक दबाव से गुजरा। पत्नी और बेटे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहे। आजम की गैर मौजूदगी ने सपा की जमीन पकड़ को कमजोर किया और रामपुर जैसे गढ़ में भी भाजपा को जगह बनाने का मौका मिल गया। यही वजह रही कि उपचुनाव में भाजपा ने समाजवादी पार्टी के हाथों से रामपुर की सीट छीन ली। ये आजम के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा धक्का था, जिसकी भरपाई शायद कभी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन राजनीतिक में खालीपन हमेशा किसी न किसी के लिए अवसर बन ही जाता है। आजम की जेल यात्रा ने भाजपा को बड़ा सियासी फायदा पहुंचाया। मुस्लिम वोट बैंक में खींचतान आसान हो गई, विपक्ष की एक मजबूत आवाज दब गई और सपा का संगठन रामपुर मुरादाबाद बेल्ट में बिखरा नजर आया। लेकिन अब हालात पलट सकते हैं, क्योंकि आजम खान की रिहाई सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए खोए हुए फैसले की वापसी है। जहां एक पुरानी जगह पहुंचे, वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। अखिलेश यादव इस समय पीडीए फार्मूले यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समीकरण पर मिशन 27 की इमारत खड़ी कर रहे हैं। ऐसे में आजम खान का मैदान में आना अल्पसंख्यक समुदाय को फिर से एकजुट करने की बड़ी ताकत बन सकता है। हालांकि एक पेज भी है, अदालत का आदेश साफ है कि आजम और उनका बेटा अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मतलब आजम प्रत्यक्ष रूप से वोट की राजनीति में नहीं उतर पाएंगे, लेकिन परोक्ष रूप से पूरे मुस्लिम समाज को समाजवादी पार्टी की तरफ मोड़ने की ताकत आजम में अब भी बरकरार है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आजम की वापसी से मिशन 27 का खेल पूरी तरह बदल जाएगा? क्या अखिलेश और आजम की जोड़ी भाजपा की रणनीति को चकनाचूर कर पाएगी, या फिर 23 महीनों की कैद और चुनावी पाबंदी के बाद आजम की पकड़ वैसी नहीं रह जाएगी जैसे पहले थी? एक बात तो तय है, यूपी की राजनीति अब ज्यादा गरमाएगी। आजम खान की रिहाई भाजपा के लिए चुनौती भी है और समाजवादी पार्टी के लिए उम्मीद भी है। फिलहाल आजम जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन उनकी राजनीति पर अदालत की बेड़ियां अब भी बंधी हैं।
ये बेड़ियां कब टूटेगी ये वक्त तय करेगा, पर इतना साफ है कि आजम खान की वापसी ने यूपी के चुनावी अखाड़े में ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी गूंज आने वाले कई महीनों तक सुनाई देती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सेंट टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।